नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। प्यारे साथियों, मुझे पता है कि आप सभी भटक रहे हैं, अंग्रेजी बोल नहीं पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं और कहाँ से स्टार्ट करें। ये सारी वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी अब सर्च करने की जरूरत नहीं है। यदि आप नए हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा और सिखाया जाएगा कि अंग्रेजी किस तरीके से बोली जाती है। आप सभी को ये पता है कि अंग्रेजी आने वाले समय में कितनी जरूरी हो जाएगी और इसी समय कितनी जरूरी है। तो आप सभी को ये मन में डाउट है कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे सीखें। तो इन सारी चीजों को मैं लेकर आया हूं आपके साथ बिल्कुल फ्री क्लास कराने के लिए। 1 रुपये आपका नहीं मैं लूंगा और नहीं 1 रुपये आपका कहीं मैं जाने दूंगा। ये जो आपका 1 रुपये रहेगा वो भी आपके पास रहेगा। बस मुझे आपका चाहिए, आपका समय और सपोर्ट। ये 2 चीज अगर आप मुझे देते हो तो बदले में मैं आपको अंग्रेजी सिखाने का एक प्रण लेता हूं और आपको सिखाकर मैं भेजूंगा मेरे दोस्त। और आपको इस चैनल पे बने रहना है। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और बिल्कुल बेसिक से आपको मैं सिखाऊंगा दोस्त, आपको भटकने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारा स्पोकन का आज दूसरा दिन है दोस्त, और दूसरे दिन में हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। किस तरीके से हम अपने परिचय को किसी के सामने देते हैं और किस तरीके से बोलते हैं। जब भी हम कहीं जाते हैं अपना परिचय देने के लिए तो हम डर जाते हैं, हम बोल नहीं पाते। उसका रीजन होता है कि हमारे पास शब्दों की कमी होती है और कहीं हम लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और स्पोकन का मतलब होता है बोलना मेरे दोस्त, और आपको बोलना ही है। आपको मेरे साथ बोलना है और पूरे जोश के साथ होशो-हवास में बोलना है। बिल्कुल भी आपकी एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, एक जुनून आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सीख पाएंगे। तो चलिए मेरे दोस्त, आप थंबनेल के तो देख ही रहे होंगे कि स्पोकन का जो क्लास है हमारा डे 2 है और आज हम लोग सीखेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन। मैं इसमें बताऊंगा आपको बेसिक चीजें, मैं बहुत ज्यादा बड़ा डीप नहीं जाऊंगा दोस्त। बस मैं आपको बहुत थोड़ा सा हिंट दूंगा कि जो आपके अंदर की डर है वो खत्म हो। जैसे ही डर खत्म होगी फिर मैं उसके बाद आपका एडवांस लेके चलूंगा। ये चीज मैं आपको करने जा रहा हूं और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। चलिए हम लोग चलते हैं कि सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं मेरे दोस्त। आइए, इंग्लिश क्लासेस अब कर रहा है कि सेल्फ इंट्रोडक्शन मेरे दोस्त, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन को आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है। यहां पे लिखिए सेल्फ, ठीक है। सेल्फ इंट्रोडक्शन का मतलब स्वयं का परिचय मेरे दोस्त। अब आइए, जब भी हम किसी कमरे में या किसी ऑफिस में एंट्री करते हैं या स्कूल में एंट्री करते हैं तो हमारे जुबान से एक वर्ड आता है, मे आई कम इन सर, मे आई कमिंग मैम। ये 2 वर्ड आपके पास हमेशा रहता है, ये बेसिक चीजें, इसको जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी कुछ लड़के बोल देते हैं कैन आई कम इन सर। तो इन दोनों में क्या सही है और कौन सही है कौन गलत है, आइए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं दोस्त। हम जब परिचय देते हैं तो 2 तरीके से देते हैं, एक फॉर्मल में और एक इनफॉर्मल में। फॉर्मल क्या होता है सर और इनफॉर्मल क्या होता है, अब इसमें आप फंस जाएंगे। फॉर्मल का मतलब होता है कि जब हम अपने कम्युनिकेट स्किल को किसी बड़े व्यक्ति के सामने रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारा फॉर्मल हो जाता है। और जब हम किसी दोस्त के साथ, अपने सहपाठी, अपने से कम उम्र के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वहां हो जाता है, वो हो जाता है आपका इनफॉर्मल मेरे दोस्त। यहां पर आपका है मे आई कम इन सर, तो ये आपके लिए बड़े, यानी कि ये फॉर्मल हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसा आपका है, फॉर्मल है। ये फॉर्मल का मतलब कि जब आपसे व्यक्ति बड़ा होगा वहां पर एंट्री करेंगे तो वहां पर बोलेंगे मे आई कम इन सर। सर होंगे तो सर बोलेंगे, मैम हो तो मैम बोलेंगे। ये थोड़ा सा मैं कैजुअल बता रहा हूं मेरे दोस्त, अभी इसमें बहुत डीप हमको नहीं जाना, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर कैन आई कम इन सर या मैम, क्या ये बोले क्या वो बोले। तो देखिए, ये अगर आप फार्मर में बोलते हैं तो ये गलत है मेरे दोस्त, क्योंकि अगर आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं और किसी को इज्जत दे रहे हैं तो वहां पर बात आती है आपकी फॉर्मल की, तो बोलेंगे मे आई कम इन सर। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? बहुत बढ़िया, बेहतरीन। अब मेरे दोस्त, अगर आपका दोस्त है, आपसे कम उम्र का है, वहां पर आप एंट्री कर रहे हैं मेरे दोस्त, वहां पर बोलेंगे कैन आई कम। इसीलिए इसको बोलते हैं इनफॉर्मल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इनफॉर्मल बोलते हैं, इनफॉर्मल बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई फॉर्मल और इनफॉर्मल में? चलिए, अब घबराइए बिल्कुल भी नहीं। यदि आप थोड़ा सा इसका और बेसिक जानना चाहते हैं तो थोड़ा प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर एक वीडियो बना के मैं डाल दिया हूं, उसको भी देखिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना थोड़ा सा अप होगा मेरे दोस्त। आपके कॉन्फिडेंस को ही अप करने के लिए, लेवल को बढ़ाने के लिए ही मैं आया हूं, और मैं पूरा गारंटी दे रहा हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर फॉलो करते हैं, आप शब्दों को बोलने में हिचकिचा रहे हैं, डर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, उसके लिए भी मैंने एक आपके लिए टैबलेट रखा हूं दोस्त। और टैबलेट आप देख सकते हैं जाके, प्लेलिस्ट में मैंने बना के रख दिया है।
एक डोज आपको लेना है, उसके बाद देखना है कि आपकी जो जुबान है वो टूट रही है कि नहीं मेरे दोस्त। आइए, उसके बाद आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम। सुबह होगा तो गुड मॉर्निंग, शाम होगा तो गुड इवनिंग, दोपहर होगा तो गुड आफ्टरनून बोलेंगे। ये आपका बोलने का तरीका। लेकिन इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कब गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कब गुड आफ्टरनून बोलते हैं, कब नून बोलते हैं, कब गुड नाइट बोलते हैं, ये सारी चीजें, बाय कब, अलविदा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ा सा आपका लेवल अप करना चाह रहा हूं। उसके बाद अगर सुबह होगी तो मेरे दोस्त बोलेंगे गुड मॉर्निंग, सर होंगे तो सर बोलेंगे, मैम होंगे तो मैम। दोपहर है मेरे दोस्त, जैसे कुछ लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आफ्टरनून और नून में क्या फर्क है। तो मेरे दोस्त अगर जब आपका 12 पे सुई यानी 12 AM होता है, ठीक है, तो यहां पर आपका आ जाता है मेरे दोस्त नून। अगर 12 से 1 सेकेंड अगर बेसी हो जाता है तो हो जाता है आफ्टरनून। क्या होता है मेरे दोस्त? आफ्टरनून। और ये कब तक बोलते हैं हम लोग? 5 बजे तक मेरे दोस्त बोल सकते हैं, यानी 5 PM तक बोल सकते हैं। अब 5 PM के बाद क्या उसके पहले भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब 5 PM के बाद भी बोल सकते हो आप। कब तक बोल सकते हैं? आप 9 बजे तक बोल सकते हैं। लेकिन उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन देखिए, रीजन ये है मेरे दोस्त की, यदि आप किसी से साथ मीटिंग करें, मिल रहे हैं, तो वहां पर गए, हाथ हैंडशेकिंग किए, गुड इवनिंग है, गुड इवनिंग बोल सकते हैं। लेकिन जब वहां से आप अलविदा होंगे, उनका साथ छोड़ेंगे, अब उसके बाद आप 12 घंटे या 10 घंटे के बाद मिलेंगे, तो वहां पर बोल सकते हैं कि गुड नाइट सर, मैम या दोस्त बोल के आप आ सकते हैं। लेकिन जब मिलेंगे तो गुड इवनिंग बोल सकते हैं, ये गलत नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, बेहतरीन, बहुत ही अच्छा मेरे दोस्त। आइए अब इसके बाद चलते हैं। अब उसके बाद आप गुड इवनिंग और आफ्टरनून तो हो गया। अब आइए मेरे दोस्त, थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे आगे की टॉपिक क्या है। चलिए, आगे की टॉपिक है कि अब उनके सामने आप गए, अब अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो आप बोलेंगे कि इट्स माई प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। एक तरीका तो ये बोलने का कि इट्स माई प्लेजर, ये मेरा सौभाग्य है, टू इंट्रोड्यूस, परिचय देने के लिए, माई सेल्फ, मेरा स्वयं का, टू यू, आपको। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके सामने अपना परिचय दे रहा हूं। या इसी को दूसरे तरीके में बोल सकते हो कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे एक अवसर दिया है या मौका दिया है अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए और अपना परिचय देने के लिए। उसके बाद मेरे दोस्त आप आ सकते हो कि अपना नाम बताएंगे, माय नेम इज, जो भी आपका नाम होगा आप वहां पर नाम बोल सकते हो। जैसे नाम आपका अमन है तो अमन आप बोल सकते हो मेरे दोस्त। क्या बोल सकते हो? अमन बोल सकते हो। और इसके बाद ये तो हो गया आपका थोड़ा वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड हो गया तो न्यू क्या बोल सकते हो? माई सेल्फ एम। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे दोस्त माई सेल्फ, तो मेरे दोस्त ये माई सेल्फ जो है प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। और इसको चाहिए सब्जेक्ट। अगर ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा तो यह गलत होता है मेरे दोस्त। माई सेल्फ कभी भी सही नहीं होगा, यह 100% गलत है, क्योंकि माई सेल्फ को चाहिए आपका सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस आपका गलत है। क्या इतनी बात समझ में आपको आई? क्या इससे पहले आपको पता था? यदि नहीं पता था तो एक कलम कॉपी लीजिए, उस पर नोट कीजिए मेरे दोस्त, पूरी पॉइंट को नोट कीजिएगा। उसके बाद दूसरा तरीका बोलने का है कि माई सेल्फ हो गया, दिस इज बोल सकते हो। सेम आई माई सेल्फ, क्या चीज? अमन। यहां पर अमन बोल सकते हो, यहां पर बोल सकते दिस इज अमन। क्या बोल सकते हो मेरे दोस्त? बोल सकते हो कि दिस इज अमन। ये भी आपका क्या है? ये भी आपका सही है। तीनों में से किसी भी तरीके से आप बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। जैसे थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज, या माई नेम इज बोलेंगे सही। अगर माई सेल्फ बोलोगे गलत, आई माई सेल्फ सही। उसके बाद बोले दिस इज अमरजीत कुमार सरोज इन फ्रंट यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ये इसके बाद आपका समाप्त। उसके बाद बोल सकते हो कि आई एम फ्रॉम, जो आपके गांव का नाम होगा, जो भी जिस गांव से आप रिलेट करते होंगे। जैसे आप अगर दिल्ली से होंगे तो दिल्ली लिखेंगे, ठीक है? क्या लिखेंगे? आई एम फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, पटना, यूपी, बिहार, जहां कहीं से होंगे उसके बाद आप बोल सकते हैं। उसके बाद बोलोगे कि माई विलेज, अगर आप गांव से हैं
तो यहाँ पर गांव का नाम लिखेंगे। सिटी से हैं तो सिटी का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा गांव मऊ जिले में, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के शमशाबाद गांव में है, तो मैं यहाँ पर अपने गांव का नाम लिख सकता हूँ। उसके बाद आपका आइए थोड़ा सा आगे मेरे दोस्त, उसके बाद आइए आई हैव कंप्लीटेड। यदि आप पढ़ाई कुछ कर चुके हैं, जैसे बीए, एमए, कोई भी डिग्री आप किए हैं, तो आप लिख सकते हो आई हैव कंप्लीटेड। अगर आप बीएड किए हैं तो बीएड लिख सकते हो। आई हैव कंप्लीट माई बीएड डिग्री फ्रॉम, जिस यूनिवर्सिटी से आपने किया होगा वो इस यूनिवर्सिटी का क्या करेगा, नाम लिखेगा। उसके बाद बोलेंगे कि आई बिलोंग अ सिंपल फैमिली, मैं एक साधारण परिवार से संबंध रखता हूं या वहां से आता हूं। उसके बाद बोलेंगे कि माई, यहां पर मैं थोड़ा सा इसको बना दे रहा हूं मेरे दोस्त, ठीक है। आइए, इसको मैं बना इसलिए गलत लिखा था क्योंकि मैं इसको आपको थोड़ा लिख के बताऊंगा तो आपको और समझ में आएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे माई स्ट्रेंथ इज, स्ट्रेंथ का जो है कि मेरा जो पावर है, शक्ति है, माई स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटिंग एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आल्सो। कह रहा है कि माई स्ट्रेंथ, मेरी जो पावर है, मेरी शक्ति है, इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड, मैं खुद को मोटिवेट कर लेता हूं, एंड आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेट स्किल आल्सो, और मेरे पास एक बहुत ही मजबूत और बहुत ही अच्छी कम्युनिकेट स्किल बनाने की, दूसरों से वार्तालाप करने का क्या है, एक स्रोत है, ठीक है। उसके बाद आइए और करके लिख सकते हैं कि माई वीकनेस, यहां पर लिख सकते हैं मेरे दोस्त माई वीकनेस, जो माई वीकनेस मेरी कमजोरी है। उसके बाद आप लिख सकते हैं माई वीकनेस इज ट्रस्टिंग इजिली टू एवरीवन, जो मेरी कमजोरी है कि मैं जल्दी ही लोगों पे क्या करता हूं मेरे दोस्त, विश्वास कर लेता हूं, ये सबसे बड़ी मेरी कमजोरी है। इतना बोलने के बाद आप रुक जाइएगा, उसके बाद जो भी सामने वाला आपसे बोलेगा वैसे वार्तालाप करेंगे। अब आगे की जो है आपको बताना होगा, बोलने के लिए बहुत कुछ है कि कैसे बोलेंगे मेरे दोस्त, जैसे हाउ आर यू, आई एम फाइन, व्हाट आर डूइंग, आई एम डूइंग नथिंग, इस तरीके से बोलना आपको, और मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाता था। ये मैं छोटी सी वीडियो बनाया था सिर्फ सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए कि आपका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़े, आप डरे ना, डरना बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, और ये चीजें मैं आपको भी थोड़ा सा लेवल अप कराया हूं, अब मैं लेके चलूंगा थोड़ा सा एडवांस में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे जरूर बने रहिएगा, जल्द ही नेक्स्ट वीडियो इसका लेकर मैं आ रहा हूं, और इस प्लेलिस्ट में मैं अपलोड इसको कर दूंगा, आप जरूर इसको देखिएगा। इससे मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा। अगर अच्छा अनुभव मिले तो आप इसको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कैसी वीडियो चाहिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूं कि आपकी कमजोरी क्या है, उसको भी मैं बनाने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।